इसरार है और आज हम सीखेंगे कि एक्सेल में किस तरह एक सेली फॉर्म क्रिएट करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हमारे पास है रेट लिस्ट प्रोडक्ट की, जिसमें हमने कोई प्रोडक्ट है और साथ में उसकी प्राइस ली हुई है और साथ में हमने उसका टोटल और एवरेज निकाली हुई है। एक तो ये हमारे पास रेट लिस्ट हो गई, उसके पास यहाँ पे आ गया सेलिंग फॉर्म, यानी यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले कोई प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करना है। तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक लिस्ट बनी हुई है। लिस्ट में हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उस ऑप्शन से रिलेटेड क्या करता है, प्राइस हमें शो करवाता है और ये प्राइस हमें इस लिस्ट में से शो कर रहा है। तो इसको कैसे शो करना है वो आज सीखेंगे। उसके बाद है क्वांटिटी, यानी कि जो भी हम क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करेंगे तो क्या करेगा, उसका यहाँ पे हमें टोटल फाइंड करके देगा। तो अगर देखा जाए तो आज हमने सीखना है सम, कैसे सम करते हैं उसके बाद एवरेज, एवरेज कैसे फाइंड करनी है, क्रिएट अ लिस्ट, ये जो लिस्ट है हमारे पास ये कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद सम इफ का फंक्शन, ये फार्मूला है हमारे पास, तो इसको कैसे यूज करना है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखें सम इफ, यानी हमने करना क्या है कि जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो क्या करें, वो इस लिस्ट में से चेक करें कि किस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और फिर उसकी प्राइस हमें फाइंड करके यहाँ पे दे दें। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटीज हैं तो यहाँ पे हमें उसका टोटल फाइंड करके दे दे। तो हमने क्या करना है, प्राइस वाले सेल को मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी वाले सेल के साथ, तो यहाँ पे हमें टोटल मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेशन वाला ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद ऑटो सम, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे जो पूरा इसका टोटल है उसका सम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले एक एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ पे हम इसको मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं आईडी दे देते हैं, नेम और प्राइस। अब यहाँ पे आईडी देते हैं 1, प्राइस हो गया हमारा आईफोन। यहाँ पे हम इसकी प्राइस कोई भी एंटर कर देते हैं, जैसे 20,000। दूसरे पे आ गया हमारा सैमसंग और यहाँ पे हमने एंटर कर दिया 15,000। तीसरे में हमने एंटर कर दिया कोई भी नोकिया का और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल 10,000 लिख दिया। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे देखें तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सम फाइंड करना है इस पूरे टोटल, इस पूरी प्राइसेस का यहाँ पे सम निकले और एवरेज निकले। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, लिखना है यहाँ पे टोटल और यहाँ पे इसका सम निकालेंगे। तो सबसे पहले जब भी फार्मूला लिखना है आपको सबसे पहले इज इक्वल और यहाँ पे लिखोगे सम ब्रैकेट्स ओपन और जिस हिस्से को आपने सम करवाना है उसको सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे एंटर कर दिया। और एवरेज का फार्मूला क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एवरेज। एवरेज के फार्मूला के लिए लिखोगे आप इज इक्वल एवरेज, ब्रैकेट्स लगाओगे और इन प्राइसेस को सिलेक्ट कर लोगे। तो आपको जो सबसे मिनिमम मिनिमम कह रहा हूँ, जो सबसे मिडल है एवरेज है वो आपको फाइंड करके यहाँ पे दे देगा, यानी 15,000 इसमें सबसे मिडल पे एवरेज है उसकी। तो ये रेट लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरिया सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलिंग फॉर्म लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ी डिजाइनिंग दे सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे आ जाएगी उसकी प्राइस, यहाँ पे हम दे देंगे उसकी क्वांटिटी और यहाँ पे आ जाएगा उसका टोटल। तो यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें ये 3 प्रोडक्ट शो हो। तो वो कैसे करेंगे, इस सेल को पहले सिलेक्ट करना है, डाटा में जाना है, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे हमने अलाउ करना है लिस्ट को। और यहाँ अब हमने क्या करना है, लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद
सोर्स को, यानी इस लिस्ट के अंदर कौन सा डाटा आना चाहिए उसका सोर्स हमें बताओ। तो यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये 3 प्रोडक्ट हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर सिलेक्ट करें तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं तीनों के। अब हमने यहाँ पे लगाना है सम इफ, यानी लिस्ट के बाद, लिस्ट बनाने के बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि जब भी इस लिस्ट में से कुछ भी सिलेक्ट करें तो यहाँ पे उसकी प्राइस शो हो। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे सम इफ का, तो इधर लिखेंगे इज इक्वल सम इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन भी शो कर रहा है कि रेंज, जो आप ये फार्मूला लगा रहे हो इसकी रेंज कहाँ पे है, तो हमने ये रेंज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यानी आईफोन सेलेक्ट करें तो ये प्राइस शो हो, सैमसंग करें तो ये, नोकिया करें तो ये इसकी एक रेंज है सम इफ फार्मूले की। तो ये रेंज हमने बता दी। उसके बाद कॉमा के बाद क्राइटेरिया, कंडीशन क्या लगानी है, यानी हम कहते हैं कि जब इस पे हम कोई चीज़ सेलेक्ट करें तो क्या हो, उसका सम निकाल के मुझे दे। जैसे कि हमने ये एरिया सेलेक्ट किया, फिर हमने क्राइटेरिया, यानी जैसे ही हम आईफोन को सिलेक्ट करेंगे तो क्या करेगा, सम रेंज हमें उसकी रेंज फाइंड कर देगा और वो रेंज हमें सिर्फ यहाँ से फाइंड करके दे। तो हमने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया और एंटर। अभी देखें जैसे ही सैमसंग को सिलेक्ट किया तो सैमसंग की प्राइस आ जाएगी सामने, और जैसे ही हम नोकिया को सिलेक्ट करेंगे तो नोकिया की, और आईफोन को सिलेक्ट करेंगे तो आईफोन की। उसके बाद आ जाता है क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे मैं 2 एंटर करूँ तो एंटर करने के बाद यहाँ पे आ जाना चाहिए 40,000। तो वो कैसे करेंगे, इजी है। सबसे पहले आपने इज इक्वल लगाना है, फिर हमें करना है इस सेल को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, इस सेल के साथ, यानी प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी के साथ तो हमें हमारा टोटल मिल जाएगा। एंटर करेंगे तो अब यहाँ पे आ गया 40,000। अब यही चीज़ हम नीचे भी शो करवाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी सेल के किनारे पे आएंगे और इसको हम नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे भी देखें वही सेम ऑप्शन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो सम इफ वाला फार्मूला था ये हमने नीचे भी अप्लाई करना है। तो हम नीचे अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, वो भी हम देखेंगे। अब मैंने इसको नीचे किया, अब ये देखें मैंने इस पे डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे देखें उसने रेंज सेलेक्ट की ये वाली, आईफोन, सैमसंग, नोकिया, और ये प्राइस सेलेक्ट की। अब देखें जब मैं नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करूंगा तब कौन से यहाँ पे सेल सिलेक्ट होते हैं, ये देखें। अब वो क्या सिलेक्ट कर रहा है, सैमसंग, नोकिया और टोटल। यहाँ पे गलती है कि जब हम इसको कॉपी करते हैं तो क्या करता है, यहाँ पे जो सेल्स है उनको भी नीचे की तरफ कॉपी कर लेता है। तो हमने इनको चेंज करना है, हम पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो जो हमारी सम रेंज थी ये भी नीचे वाली सिलेक्ट है, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ से रिमूव करके ये तीनों प्राइसें सिलेक्ट करनी है। सेम उस तरह नीचे भी करेंगे। अब ये देखें उसने क्या किया, उससे भी 3 नीचे वाली सिलेक्ट की हैं। तो हमने यहाँ से इसको करना है पहले डिलीट, ये रेंज हमने सिलेक्ट की, उसके बाद सम वाली रेंज भी हमने यहाँ से कैंसिल कर दी और ये वाली सिलेक्ट कर ली और एंटर। अब हम यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे लिस्ट में से उसकी प्राइस हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब हमने यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी लिखी, अब यहाँ पे भी हमने वही फार्मूला लगाना है, तो इसी सेल के किनारे पे आएंगे और इसको शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा टोटल, ऑटो सब निकालना। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसको मर्ज करेंगे, होम में जाएंगे, होम में यहाँ मर्ज एट सेंटर और यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राइस और यहाँ पे ऑटो सम का फार्मूला लगाएंगे। तो इसने ऑटोमेटिक ऊपर वाली तीनों रो सेलेक्ट की हैं और एंटर कर दी। अब यहाँ पे देखें उसने ऑटोमेटिक क्या किया, जैसे ही हमने यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की उसने क्या किया, उसकी प्राइस यहाँ इस प्राइस लिस्ट से निकाली, फिर
क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे शो करवा दिया। और जैसे ही हम इसको चेंज करते जा रहे हैं साथ साथ ही हमारे टोटल प्राइस में भी चेंज होती जा रही है। उसके बाद आपने अगर मज़ीद इसमें चेंजिंग करनी है, एडिटिंग करें, इस सेल में आपने कोई एडिटिंग करनी है तो ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने आज की असाइनमेंट क्रिएट करके देनी है जिसमें आपने सेम इसी तरह ये बनाना है और अपनी फाइल मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगती तो आप लेक्चर के दौरान पूछ लेना। अल्लाह हाफिज़।